ओके, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने कल बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कल मैंने जितना आप लोग को बताया था, ये अपना इंटेज सॉफ्टवेयर है। इंटेज सॉफ्टवेयर आप लोग का इंस्टॉल हो गया, डाउनलोड हो गया। अगर कोई इशू हो, कोई सर इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम आ लाइसेंस रही हो। का इशू। क्या हो गया? पार्डन, क्या कह रहे हैं? सर लाइसेंस का इशू बता रहा अच्छा, है। जो लाइसेंस का इशू, लाइसेंस का बेटा इसमें कोई इशू नहीं आएगा। आप 120 मिनट के लिए वो चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको रीस्टार्ट करना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। हम लोग भी मतलब नॉर्मली ऐसे ही वर्क कर रहे हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं। तो लाइसेंस का कोई इशू नहीं आएगा उसमें। बस 100 मतलब 2 घंटे के लिए वो चलेगा। देन 2 घंटे के बाद आपको विंडो को बस फिर से एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे, ठीक है। तो वो आप एज इट इज उस पर काम कर सकते हो, क्योंकि लाइसेंस तो काफी कॉस्टली आएगा। इसलिए देखो, फिलहाल मैं इंटेज पे डबल क्लिक करके देन इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस तरह से ओपन कर लेंगे इसे। तो सबसे पहले जो हमने कल एप्लीकेशन जैसे कि एनटीपीसी के नाम से मैंने आपको बना के दिखाया था, ठीक है। तो वो आप इस पे डबल क्लिक कर, हाँ कल, फिल्टर वाला बता। हेलो, यस, सर कुछ कहना चाह फिल्टर रहा है? वाला बता। फिल्टर हाँ हाँ, वाला फिलिंग बता मैंने रहे। बेटा बताई थी, फिलिंग बताई थी। लेकिन फिलिंग से पहले मैंने क्या बताया था आपको, जो मेन प्रोग्राम की विंडो थी, जो प्रोजेक्ट विंडो थी, ठीक है, वो मैंने एनटीपीसी के नाम से बनाया था। अब जो आपको फिलिंग वाली प्रोसेस है वो अब इसके अंदर मिलेगा आपको, विंडो मेकर के अंदर, ठीक है। तो मैं विंडो मेकर को ओपन कर ले रहा हूँ यहाँ से, और इसमें आप देखोगे जो मैंने कल आपको बताया था वो इसमें आपको मिल जाएगा, फिलिंग, ठीक है। हमने कल आपको फिलिंग के नाम से एक प्रॉपर्टी बताई थी, जिसमें ये सारी चीजें आपको बताई थी, ये क्वेश्चन करके दिखाया था, ठीक है। एक बार इसको फिर से देखो, रन करा के देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस चल रहा है। एक्चुअली कल मैंने आपको फिलिंग का प्रोसेस बताया था, किस तरह से फिलिंग की जाती है। तो ये देखिए आप, ये हमारा फिलिंग प्रोसेस हो रहा है। इस तरह से फिलिंग हो रही, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल फिलिंग है, मतलब वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, डायगोनल हो गया। 3 तरह की फिलिंग मैंने आपको कल शेयर किया था आपसे, ठीक है। तो ये अब मैं थोड़ा सा इस पे भी एक आध क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन तो मैंने आपको कल ही बताया था, ये वाला, किस तरह से इसको खाली करना है और इसको फिल होने की प्रॉपर्टी देना है, इसको एम्प्टी होने की। एक्चुअली जो आप अगर देखोगे इसमें क्या हो रहा है, लेवल घट रहा है, ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोसेस चल रहा है, इसमें लेवल एक तरफ लेवल कम हो रहा है और दूसरे टाइम में लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को, प्रोजेक्ट्स को आप इस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको और बना के दिखाता हूँ, फिलिंग पे बेस्ड है, जो कि डायगोनल फिलिंग पे बेस्ड है। मैं एक क्या कर रहा हूँ, मैं एक ब्लॉक ले रहा हूँ। इस ब्लॉक को मैं 4 ब्लॉक में मतलब डुप्लीकेट ले लेता हूँ इसके। ये मैंने डुप्लीकेट ले लिए। करना ही है, क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरह से करना। आप लोग भी ट्राई करिएगा अपने सिस्टम पे और ये बना के देखिएगा, ठीक है। तो क्या किया आपने, ये 4 ब्लॉक को ले लिया है, ठीक है। 4 ब्लॉक आपके पास आ गए हैं। अब इस 4 ब्लॉक में आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है, ठीक है। मैंने एक चीज आपको बोला था कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेम टाइम पे अगर आप दे देंगे तो वो ऑब्जेक्ट डायगोनली फिल होने लगेगा, लाइक, ठीक है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक। अब देखिए, 0 से 100 में, ये 0 से 100 में ऊपर की तरफ आपका डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन है, अप लगा हुआ है वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल में अगर हम बात करें तो लेफ्ट लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से देखो, 0 से 100 इसका भी टाइम है, 0 से 100 में ये फिल होगा और लेफ्ट ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखो इसका डायरेक्शन अभी आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हो रहा है। सिर्फ इसको देखिएगा, बाकी मैं रुकिए एक काम ये करता हूँ, बाकी की प्रॉपर्टी यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने सबका मैंने क्या किया है, एक डुप्लीकेट लिया, तो इसलिए वो क्या हुआ, प्रॉपर्टी भी असाइन हो गई है। डुप्लीकेट लेने से जो उस पर प्रॉपर्टी असाइन थी वो सबके साथ लग गई है। तो मैं काम करता हूँ, जो पहले जिस पे मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ उस पर प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, बाकी की प्रॉपर्टी यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कि 0 पे क्या है, पूरा टैंक खाली है, ये वाला टैंक खाली, ये वाला ब्लॉक खाली है। अब ये क्या हो रहा है, ये डायगोनली फिल हो रहा है इस तरह से, इस डायरेक्शन में। तो आपको इसी तरह से चारों टैंक को अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शन में फिल करना है, फ्रॉम बिटवीन, ठीक है। फ्रॉम बिटवीन मतलब यहाँ से, इसके सेंटर से इस तरह से करना है। तो मैं आपको देखिए फिर से इसका सेकंड वाला बताता हूँ, कि जैसे इसको मेरे को इस डायरेक्शन में भरना है, इधर अप भी जा रहा है और राइट भी जा रहा है, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी सेम टाइम पे अगर आप इसको दे देंगे, अप
एंड राइट। ठीक है, अब तो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है और इसको मैं राइट भी हॉरिजेंटल में जाके राइट दे देता हूँ। तो इस केस में सेम टैग नेम पे क्या होगा, अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको खुद पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ये देखिए इस तरह से आप देखा कि 0 पे दोनों खाली हैं, एम्प्टी हैं। ठीक है, जैसे जैसे स्लाइडर को हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये देखिए फिल हो रहा है कहाँ से, बिटवीन से, सेंटर से अपने, इस तरह से। ये देखिए, ठीक है। अब जैसे नीचे के तो हमारे ये वाले जो ब्लॉक्स हैं ये खाली हैं, मतलब अभी इस पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की है, तो इसलिए अभी इनमें कोई भी फ्लक्चुएशन या कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं क्योंकि अप्लाई की है। ठीक है, समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अगर कोई इशू हो आप लोग पूछ लीजिएगा, है ना। ओके, चलिए मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये मैंने इसको क्लिक किया। अच्छा, अब इसमें आप ये देखिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों देना है, ठीक है, लेकिन डाउन डाउन जाना है इधर, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन की तरफ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल में राइट जा रहा है, तो डाउन और राइट दो प्रॉपर्टी एक साथ आपने एक साथ टाइम पे दे दी, सेम टाइम पे दे दी है। तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये वर्क कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, एक्चुअली बस आपको स्काडा में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये पैरामीटर को सेट करना ही आपको सीखना है। ठीक है, इसको आप खुद बता देंगे कि ये डाउन जाएगा और जाएगा किधर, लेफ्ट, लेफ्ट जाएगा, है ना। सबके दिमाग में आ ही रहा होगा कि अब क्या क्या हम कर सकते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं आगे, व्हाट नेक्स्ट। तो आप देख रहे हो इस तरह से आप ये बना सकते, गॉट इट, समझ में आ गया। अगर आप चाहें तो इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं, कलर भी आप इसको सबको अलग अलग कलर भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ से फिल कलर में जाके आफ्टर फिलिंग जो भी आप इसको में कलर सेट कर देंगे वो आफ्टर फिलिंग यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो मैंने इसको सबको एक अलग अलग कलर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब अपने अलग अलग जो कलर उसको हमने असाइन किया है उसके अकॉर्डिंग ये फिल हो रहा है। तो इस तरह की डिजाइनिंग जो है फिलिंग के, फिलिंग वाला कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप बनाएंगे तो उसमें आप फिलिंग प्रॉपर्टी इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया सबको, कोई इशू? कोई प्रॉब्लम किसी को? फीचर समझ में आ गया बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आप लोग से मैं जानना चाह रहा हूँ। यस सर, आ गया। सर जो सेल ब्रेक करते हैं वो किस लिए ब्रेक करते हैं? सेल को ब्रेक करते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो एक्चुअली सभी लोग, मैं आप सबको बता देता हूँ, जो ब्रेक्सल करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए वापस आता हूँ अपने स्क्रीन पे, जो सिंबल देखो, सेल ब्रेक तभी करते हैं, हाँ सबको समझ सुनाई दे रहा है, ब्रेक सर सेल आपकी तभी वॉइस क्लियर करते नहीं आ रही, बहुत कट हैं। एक मिनट, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ब्रेक सेल तब करते हैं जब हम क्या करते हैं, जो चीज हम सिंबल फैक्ट्री से लेते हैं सिर्फ वहीं पे ब्रेक सेल करते हैं, यानी कि इस सिंबल फैक्ट्री से जाके जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से सिंबल फैक्ट्री से, सिर्फ उसी को ही हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक सेल करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने कोई स्विच ले लिया, कुछ भी आपने यहाँ से उठा लिया, अब आपको यहाँ पे प्लेस करके इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो इसलिए अब आपको ब्रेक सेल करेंगे। ठीक है, और ब्रेक सेल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो है सिंबल फैक्ट्री, ये एक एडिशनल टूल है जो स्काडा में हम लोग यूज करते हैं, एडिशनल टूल है, मतलब इसका इनबिल्ट टूल नहीं है। ये हम लोग अलग से जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे हम लोग इसको इनेबल करना पड़ता है, मैनुअली इनेबल करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ब्रेक सेल करते हैं। और जो इसके इंटरनल टूल्स हैं, जो इसके इंटरनल टूल्स हैं, लाइक कैसे ये वाले जो साइड में दे रखे हैं, इसमें आपको कोई ब्रेक सेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनबिल्ट टूल है इसके, है ना, इसके इनेबल्ड इनबिल्ट टूल्स हैं, इसके इनबिल्ट टूल्स हैं। ठीक है, तो इसका कोई, है ना, ये समझ में आ गया आपको, इनबिल्ट टूल्स का मतलब समझ में आ गया, ब्रेक सेल का मतलब समझ में आ गया। मैं आपको एक नई चीज इसमें बताने जा रहा हूँ, एक नया फीचर बताने जा रहा हूँ स्काडा के अंदर। ठीक है, देख लिए सभी लोग, कोई दिक्कत हो पूछ लिएगा। ठीक है, चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है अभी, ये क्या, ये जो क्वेश्चन मैंने किया है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आप इसको एक साथ, सबको एक साथ मूव करा रहे हैं। ठीक है, फीलिंग सब में एक साथ हो रही है।
अगर आप ये कहें कि हम सबको अलग अलग मूव कराना चाहते हैं, सबको अलग अलग टाइम पे मूव कराना चाहते हैं, फिलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, सबको अलग अलग टाइम पे फिल करना है। क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, सबको अलग अलग टाइम पे आपको क्या करना है, फिल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा, ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा यूनिक चीज है, नई चीज है इसमें कि आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए आपके पास सपोज 4 स्टेप में पूरा प्रोसेस हो रहा है, 4 स्टेप है प्रोसेस में, कितने 4 स्टेप है, और टोटल वैल्यू आपके पास कितनी है, टोटल वैल्यू जो है वो आपके पास है 100। तो 100 को आप 4 से डिवाइड कर लिए, 25 आ रहा है, तो 25 जो परसेंट आ रहा है उसमें आप क्या करेंगे, जो है इसको डिवाइड कर लेंगे। बाहर ले आके कर लेंगे, चलो अच्छा ठीक है। ओके, तो 4 स्टेप में करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको क्लिक करके वर्टिकल पे जाऊंगा, 0 से 25, जैसे कि ये स्लाइडर की वैल्यू है, इस स्लाइडर की वैल्यू को मेरे को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, 0 से 25 में ये वर्टिकल, और 0 से 25 में ही ये आपका हॉरिजेंटल मूव करेगा, मतलब मूव फिलिंग होगी। तो देखिए अब क्या होगा, इस तरह से आप इसको 25 में ही, जब स्लाइडर क्या पहुंचेगा 25 पे पहुंचेगा तो ही ये 100% फिल हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लिएगा। ठीक, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अगर मान लिए इस ब्लॉक को आप चाहते हैं सारे ब्लॉक अलग अलग टाइम पे फिल हो, ठीक है, सबका टाइम अलग अलग, आप अभी क्या हो रहा है, सब एक साथ फिल हो रहा था, अब क्या है कि वो अलग अलग टाइम पे फिल होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने दे दिया 25 में डिवाइड कर दिया। देखिए जब स्लाइडर की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर, ये कह रहा है जब स्लाइडर की वैल्यू 0 है तो 0 मतलब खाली है, सीधी सी बात है। और जब स्लाइडर 25 पे पहुंचेगा तो ही 100% फिल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर, ये कह रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट ब्लॉक की मैं बात करूं, इस पर मैं क्लिक करता हूं, वर्टिकल पे गया, देन अब क्या होगा, जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो 25 से चलेगी, स्टार्ट होगी आगे, है ना, आगे कंटिन्यू होगी, और 50 तक, मतलब 0 से 25 तक हमने क्या किया, 0 से 25 तक हमने इसको एक ब्लॉक को दे दिया। फिर जो दूसरे ब्लॉक के लिए जो मैंने टाइम दिया है वो 25 to 50 दिया है। ठीक है, तो अब ये जो दूसरा ब्लॉक है वो फिल होगा 25 से 50 के बीच में। ये आप लोग को थोड़ा समझना है, अगर कहीं डाउट हो तो आप लोग पूछ लिएगा। ये आपको स्लाइडर की वैल्यू को डिवाइड करना मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से डिवाइड किया जाता है, स्लाइडर की वैल्यू किस तरह से डिवाइड की जाती है। ठीक है, ये मैंने इसके लिए आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। तो उसमें आपने क्या किया, 25 में दे दिया। अब देखिए क्या होगा कि ये जो है वो, देखिएगा क्या होगा यहाँ पे, पहले क्या सारे खाली हैं, सारे मतलब ब्लैंक है, सबसे पहले फर्स्ट वाला फिल होना शुरू करेगा, ये 25 में जब फिल हो जाएगा तब दूसरा भरना शुरू करेगा। और नीचे वाले तो मैंने अभी यूज ही नहीं किया उनको, मतलब सही नहीं किया है। तो अब देखिए इसको भी मैं सही कर लेता हूँ, फिर फाइनली आपको सारे एक साथ दिखाता हूँ। अब देखिए 25 पर 50 तक हम यूज कर चुके हैं वैल्यू, 50 से 75 के बीच में, 50 से 75 के बीच में ये रहेगा, इसका टाइम रहेगा। और हॉरिजेंटल भी आप इसका 50 to 75 दे दीजिए, 75 दे दीजिए, ये इस तरह से। ठीक है, और इसका टाइम क्या हो जाएगा, 75 to 100 लास्ट स्टेप। ठीक है, 75 to 100, मिनिमम पे क्या हो गया 75, मैक्सिमम पे हो गया 100। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में दे रहे हैं क्योंकि स्लाइडर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देना है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिनिमम पे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम पे मैक्सिमम वैल्यू रहना चाहिए। ठीक है, ओके करके हम रन टाइम में आ जाते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं अपने सारे ब्लॉक्स को एक साथ कि भाई जो हमने प्रॉपर्टी लगाई है वो किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए जैसे ही मैं स्लाइडर को बढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले वाला फिल हो रहा है 25 तक के, नेक्स्ट वाला क्या होगा 25 से 50 तक फिल हो रहा है, और 50 से 75, और 75 से 100। गॉट इट, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत किसी को, ये वाला प्रोसेस समझ में आ गया। ये आप लोग सभी लोग, अच्छा आप लोग से मुझे ये कहना है कि जो भी अपने सिस्टम पे बना रहे हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को करके देख रहे हैं, ठीक है, तो वो मेरे को ग्रुप में आप लोग अपना
डेटा शेयर करिए, मतलब ग्रुप में शेयर करिए अपना असाइनमेंट, एज असाइनमेंट आप उसको सबमिट करिए, ठीक है। शॉर्ट वीडियोस या उसका पिक, ठीक है, स्क्रीनशॉट जो भी है आप उसको ग्रुप में सेंड करिए, ठीक है। जैसे हमने 2 क्वेश्चन आप बना के दिखाए हैं, ये दोनों क्वेश्चन फिलिंग पे बेस्ड है, ठीक है। सभी लोग सुन लिए ध्यान से। ये 2 क्वेश्चन, एक तो ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन ये है। ये 2 क्वेश्चन है ना, एक इसमें भी 2 पार्ट हैं, एक पार्ट और बी पार्ट। ए में तो आपने साइमल्टेनियसली सबको एक साथ फिल कराया है, बट इसमें क्या कराना है, जो दूसरा पार्ट है बी पार्ट, उसमें सबको अल्टरनेट कराना है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए हैं, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। सभी लोग ग्रुप में मेरे को ये असाइनमेंट बना के दिखाएंगे, ठीक है। गॉट इट, समझ में आ रहा है? देखिए सर फिर अभी से। नहीं बना पाएंगे सर, पीसी हाँ, फ्री नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। जब भी मतलब आप जब भी जो बना रहे हैं वो कर सकते हैं, अदरवाइज जो बाद में बनाएंगे वो अपना मतलब बाद में असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सबको करना है, जब जैसा भी आपका अरेंजमेंट होता है करना सभी को है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है सबको। अब मैं आगे नेक्स्ट हेलो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ इसमें। तो देखिए एक बार मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कवर कर देता हूँ। ओके, ठीक, वापस ऑफलाइन आ रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लोकेशन। एनी डाउट? अभी तक फिलिंग में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ रहा हूँ। फिलिंग तो हमने देख ली है। सेकेंड प्रॉपर्टी अपनी है लोकेशन, ठीक है। लोकेशन कैसे करेंगे, मैं एक फाइल बना ले रहा हूँ इसमें। फाइल पे न्यू विंडो पे गया देखिए, और लोकेशन जो प्रॉपर्टी है मैं इस पे आ रहा हूँ। और ये देखिए फिलिंग के बाद एक हमारी और विंडो बन गई। मैं जो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे मैं आपको इसमें शेयर भी कर दूंगा कि कौन सा प्रॉपर्टी चली। तो इसमें भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्लाइडर लेना है, नई विंडो है क्योंकि ये, इसमें भी हमें स्लाइडर की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन डबल क्लिक ऑन स्लाइडर एंड असाइन टैग नेम ए। आप चाहें तो ए टैग नेम ही यूज कर सकते हैं जो हमने लास्ट प्रीवियस विंडो पे दिया था। और यहाँ पे आप हैश ले लिए, जो कि हैश हम लोग न्यूमेरिक इनपुट के लिए डिस्प्ले के लिए लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूजर इनपुट में एनालॉग पे जाके टैग नेम इसको आपने सेम दे दिया ए, ओके किया। अब मैं आपको रन टाइम में आके एक बार चेक कर लेता हूँ हमारा स्लाइडर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, 100% हो रहा है, ओके। अब लोकेशन देखिए, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोकेशन का बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशन ये है कि अभी तक क्या हेलो था, सर। जो भी और, हाँ हाँ बताइए। हेलो सर, जी हैज वाला फिर बताइए। से बताइए एक बार। कहाँ हैज ओके कहाँ ओके, से है, हैश, फिर से अच्छा अच्छा, ये देखिए यहाँ पे टी दिख रहा है, ये टेक्स्ट टेक्स्ट कमांड है। अब यहाँ से इसको ले लीजिए, ऐसे क्लिक करिए, और जहाँ पे भी स्क्रीन पे क्लिक करके आप इसको रखना चाहते हैं, प्लेस करना चाहते हैं, वहाँ पे क्लिक कर लीजिए इस तरह से। और सिंपली शिफ्ट के साथ हैश लेते हैं, जैसे टाइप करते हैं हम लोग कीबोर्ड से। आप कीबोर्ड से टाइप करके इसका फिर एक्स से ड्रैग ड्रैग करके इसको बड़ा कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और इसी के साथ बता देता हूँ। अगर मान लो आपको ये हैश नहीं लिखना है ना, अब आप चाहते हैं उसके साथ में कुछ यहाँ पे वैल्यू लिखा है, देखिए वही सेम प्रोसेस है, प्रोसेस नहीं बदलेगा, VALUE वैल्यू, ठीक। अब आप इसको अगर डिफाइन कर देंगे, एनालॉग पे जाके इसको डिफाइन कर देंगे, तो देखिए इसको एक नई चीज, मतलब इसी के साथ में आपको बता दे रहा हूँ, वैल्यू। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपके सामने कुछ चीजें, एक नई चीज आ गई, हैश गायब हो जाता है, बट और हैश के अलावा हम जो भी यहाँ पे अल्फाबेट या जो भी हम कैरेक्टर लेते हैं वो इसके साथ में आता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको एक बार डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने अलग अलग बताया है। हैश को अलग लिया है मैंने, और हैश क्या है कि वो डिफाइंड एक्चुअली, हैश यहाँ पे डिफाइंड है, न्यूमेरिक डिस्प्ले के लिए डिफाइंड है, न्यूमेरिक इनपुट के लिए डिफाइंड है, इसलिए हैश गायब हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप हैश के अलावा कुछ भी लेते हैं यहाँ पे, तो वो उसके साथ में डिस्प्ले होगा, ठीक है। जो भी लिखा होगा वो उसके साथ में डिस्प्ले होगा। आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं, कैरेक्टर ले सकते हैं, डॉलर का साइन है, @ ले सकते हैं,
ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, तो वो उसके साथ में रिप्रेजेंट होगा। तो ये चीज भी आप लोग को मैंने बता दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग अपनी प्रॉपर्टी पे आते हैं। जो हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ना है वो लोकेशन है। लोकेशन का मतलब ये होता है किसी एक जगह से हमें दूसरी जगह तक ले जाना है ऑब्जेक्ट को, यानी कि रीलोकेट करना है। किसी ऑब्जेक्ट को आपको अगर रीलोकेट करना है तो उस केस में आपको ये प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। गॉट इट? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। कहीं भी डाउट होगा आप लोग पूछ लेगा। तो मैं एक ऑब्जेक्ट के तौर पे मैंने यहाँ पे बॉल ले ली। देखिए मैं यहाँ से एलिप्स बॉल ले रहा हूँ। यहाँ पे ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, हमारा ये ऑब्जेक्ट है। इसको मुझे क्या करना है, रिलोकेट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या करना है, आपको सबसे पहले लेंथ पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि इतना आपको डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो डॉट्स हो रहे हैं ना, इनको पिक्सल्स कहा जाता है, पिक्सल्स। एक्चुअली ये जो डॉट्स आप देख रहे हो, डॉट छोटे छोटे से हैं, इनको पिक्सल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये पिक्सल्स की वैल्यू को यहाँ पे एक्स वाई पोजीशन पे आपको पिक्सल की वैल्यू दिख रही होगी, कुछ चेंज हो रही है, ठीक है। ये देखिए चेंज हो रही है पिक्सल, जैसे जैसे हम कर्सर को मूव कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। तो एक्चुअली ये एक्स वाई पोजीशन पे क्या हो रही है, हमारी कर्सर की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आप सबसे पहले पिक्सल पे आ जाइए तो यहाँ पे देखिए 0 0, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, ठीक है। तो ये कहलाती है पिक्सल वैल्यू, ठीक। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ तक के तो कोई इशू नहीं होगा मेरे ख्याल से किसी को, अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज, ठीक। ओके, 30 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी क्लास में, ठीक है। बच्चे आज कुछ कम आ रहे हैं। ओके, एक मिनट होल्ड करिएगा। ओके, चलिए अपनी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो अब मेरे को क्या करना है, पहले डिस्टेंस पता करना है। देखिए ये एचवी लाइन है, एचवी लाइन आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे प्लस सिंबल बना है, इस तरह से एचवी लाइन को कहते हैं। यहाँ से आप ये कमांड ले लिए एचवी लाइन को, और यहाँ से आप पहले जहाँ पे भी एक, जहाँ से जहाँ तक आपको इसको रिलोकेट करना है वहां तक के लाइन ड्रॉ कर लीजिए, सिंपल। आप लाइन ड्रॉ कर यहाँ तक के आपने लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल एक मैंने यहाँ पे रेफरेंस लाइन बना दी है, ताकि यहाँ तक हमें पता रहे कि हमें इसको यहाँ तक लाना है। या थोड़ा सा आप आगे कर लीजिए इसको, थोड़ा सा जरूरी नहीं है यहाँ तक, ऐसा, ठीक। ओके, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को करना ये है कि भाई इस बॉल को, इस ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ तक का मूव कराना है, ठीक है। और जिसके लिए ये रेफरेंस लाइन हो गई कि यहाँ तक का मूव कराना है। और हमने क्या किया यहाँ पे, ये प्लस पॉइंट से मैंने यहाँ तक डिस्टेंस, देखो कैसे पता चलेगा, जब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है, विड्थ पे वैल्यू आ रही है 860, 860 वैल्यू यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। डब्ल्यू मतलब विड्थ है ना, हाइट तो है नहीं कुछ इसमें, तो विड्थ ही है। तो विड्थ हमने यहाँ पे देख लिया 860 है, एचवी लाइन के थ्रू मैंने यहाँ पे पता कर लिया, ठीक। अब इसको आप डिलीट कर दिया, कोई इशू नहीं। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी कैसे पैरामीटर सेट करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लोकेशन। फिलिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिलिंग पढ़ चुके हैं, हर तरह से फिलिंग देख चुके हैं। अब बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन में आपको दो तरह की लोकेशन मिल रही है, एक तो वर्टिकल लोकेशन एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टल लोकेशन। तो वर्टिकल लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल पे देखिए, नहीं हम लोग किधर जाना अभी, वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल, कोई बताना चाहेगा? अभी हम लोग किस लोकेशन पे मूव करेंगे, करने वाले हॉरिजॉन्टल पे सर। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो हॉरिजॉन्टल पे हम आ गए। तो हॉरिजॉन्टल पे आने के बाद आप सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन पे टैग नेम आपको देना है ए। सपोज आपने दे दिया ए, सपोज क्या मतलब जो स्लाइडर का नाम है वही देना है, सिंपल सी बात है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ सबसे सिंपल तरीका है, इसको आप अप्लाई करिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं ये करता हूँ कि पहले जिधर मूवमेंट करना है, यानी कि राइट की तरफ जाना है, 100% सबको पता है राइट की तरफ जाना है, तो कितना जाना है 680, 680, हाँ लगभग यहाँ पे 680 हमने मेजर किया था यहाँ तक का डिस्टेंस। राइट हैंड साइड जाना है तो मैक्सिमम वैल्यू राइट की तरफ रहेगी। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, ठीक है। तो राइट की तरफ मैक्सिमम वैल्यू रहेगी और लेफ्ट हमारा 0। लेफ्ट का मतलब हो गया 0 का मतलब इनिशियल कंडीशन,
इनिशियल मतलब जहाँ पे बॉल आपने रखी है, वो ऑब्जेक्ट को जहाँ पे आपने प्लेस किया है, एक्चुअली उस प्लेस को, उस जगह को हम लोग क्या कह रहे हैं, जीरो। अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइडर ये कह रहा है जीरो पे क्या है, 0%, मतलब जीरो अपनी जगह पे है, और 100 पे स्लाइडर पहुंचते पहुंचते वो 680 पहुंच जाएगा राइट हैंड साइड। अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर देख लेते, चेक कर लेते ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं रन टाइम में आके चेक कर लेता हूँ एक बार, वापस जीरो पे आता हूँ। पहले जीरो पे अपनी इनिशियल पोजीशन पे है ये, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जब मैं स्लाइडर को 100 की तरफ ले जाऊंगा तो देखिए क्या हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ हो गई है, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है, डिस्टेंस मैंने गलत रख दी है। 860 था सर। हेलो सर। ठीक है ये, सर वो हाँ 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 860 था, 860। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस 860 था, ये मैंने थोड़ा गलती कर दी थी। देखिए इसकी वजह से वो डिस्टेंस कम आ रहा था, 860 था यहाँ पे, बिल्कुल सही आपने कहा, ठीक है। तो 860 ये आपको प्लेस करना है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती थी। अब देखिए एग्जैक्ट जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपने यहाँ पे देखा, ये लोकेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। रेफरेंस लाइन तक पहुंच रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लोकेशन प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई है, हॉरिजॉन्टल लोकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। मैंने हॉरिजॉन्टल पे आया, जीरो पे 0% है, मतलब जीरो अपनी इनिशियल पोजीशन पे है, और राइट हैंड साइड 100 जब स्लाइडर पे पहुंचेगा, तो जो हमने वहां पे मेजर किया था वैल्यू 860 ये हमारा मूव कर जाएगा राइट हैंड, यहाँ पे इधर यहाँ तक का आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक के ये आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको करना है। अभी मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ है ये, ठीक है। अब सपोज आपको क्या करना है, वर्टिकल मूव करना है। क्या करना है, वर्टिकल, ऊपर की तरफ, मतलब जहाँ पे ये है उससे ऊपर की तरफ आपको ले जाना है। तो क्लिक करिए और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से ऊपर यहाँ तक का, और चाहें तो आप रेफरेंस लाइन भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना लीजिए, ऐसे आपको पता रहेगा कि यहाँ तक क्या हमें आना है, और यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता चल रहा है 420, लगभग 420 है, ठीक। 420 के आसपास है ना। तो मैंने यहाँ पे ये डिस्टेंस मेजर करके इसको डिलीट कर दिया, ठीक। अब क्या करना है, पैरामीटर सेट करना है, ऊपर की तरफ जाना, ये बात सबको पता है, और मैं हॉरिजॉन्टल वाला प्रॉपर्टी यहाँ से हटा रहा हूँ, सिर्फ वर्टिकल वाला अप्लाई करूंगा। पहले तो टैग नेम, अब आप लोग फिर से ध्यान से देखिएगा, ऊपर जाना, पहले तो अप की तरफ जाना, डायरेक्शन क्या हमारा, ऊपर अप, ठीक। कितना है, जो वैल्यू हमने 420 यहाँ पे मेजर की है, पिक्सल्स इनिशियली 0 पे है, ठीक, ये भी सेट हो गया। लेकिन स्लाइडर के अकॉर्डिंग देखिए, अभी ये गलती मत करिए, ये गलती बहुत होती है। मिनिमम पे मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, मैक्सिमम पे मैक्सिमम। तो अगर आपने इधर मैक्सिमम 420 रखा है, तो यहाँ पे आप 100 रखिए टॉप पे, और यहाँ मिनिमम बॉटम 0 है। तो ये देखिए इस तरह से जो है आपको पैरामीटर सेट करने के बाद आप देखोगे ये जो अपना है इस तरह से मूव कर रहा है, बिल्कुल 0 पे क्या है, अपनी इनिशियल पोजीशन पे है, और वर्टिकल में ये देखिए इस तरह से वर्टिकल जा रहा है ऊपर, ऐसे धीरे धीरे ये ऊपर 100 तक जाते जाते ये पूरा अपने रेफरेंस लाइन को टच कर लेगा, ठीक है। तो ये आपने देखा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मैंने अभी आपको अलग अलग बताया है, ठीक है। ठीक है, अब आगे मैं इसके कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको डायगोनली मूव करना है, सपोज आप इसको डायगोनल मूव करना चाहते हैं, इस तरह से डायगोनल, जैसे हमने अभी कलर को डायगोनली फिल किया था, उसी तरह से आप जो है डायगोनल मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए बस लॉजिक हमारा वही रहेगा, ठीक है, कि हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रॉपर्टी सेम टाइम पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ इसे। वर्टिकल में ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है आपकी तरफ, और हॉरिजॉन्टल में भी मैं लगा दे रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल की प्रॉपर्टी भी लगा देता हूँ यहाँ पे। इस तरह से टिक का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर चुके हैं आप, ठीक है।
अनटिक का मतलब वो आपने रिमूव कर दिया है, टिक का मतलब आपने उसको अप्लाई कर दिया है। तो अब आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल में ऑलरेडी चीजें मेंशन है इसमें। तो अब आप देखो क्या हो रहा है इसमें, ये देखिए ये डायगोनली मूव कर रहा है, ठीक है। हाइट और विड्थ इसको ऑलरेडी मैंने दे रखा है, तो ये डायगोनली मूव कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? उसने ऑटोमेटिक अपना एक एंगल ले लिया, 45 एंगल ले लिया, जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है इसके साथ में अकॉर्डिंग टू जो पैरामीटर है, क्योंकि जो हम पैरामीटर दे रहे हैं उसके हिसाब से एंगल बना रहा है, ठीक है। हमें एंगल देने की जरूरत नहीं है, उसने ऑटोमेटिक क्या किया, एक डायगोनल ले लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल दोनों प्रॉपर्टी सेम टाइम पे नोट कर सकते हैं आप यहाँ पे इसे। वर्टिकल में अप की तरफ और हॉरिजॉन्टल में राइट की तरफ। अप और राइट दो प्रॉपर्टी सेम टाइम पे दे दिया है हमने, तो वो क्या हो रहा है, डायगोनली मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है, मतलब पहले हॉरिजॉन्टल जाए और फिर वर्टिकल जाए, तो इसका मैं डुप्लीकेट ले रहा हूँ। देखिए यहाँ से मैं डुप्लीकेट ले रहा हूँ, यहाँ से ऐसे डुप्लीकेट ले लिया इसका, ठीक है। अब मैं इसको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ अलग प्रॉपर्टी, मतलब डिवाइड कर रहा हूँ। पहले हॉरिजॉन्टल चले 0 से 50 में, 0 से 50 में डायगोनल चले, और वर्टिकल में 50 से 100 चले गए। देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग मैंने यहाँ पे बॉल ली है, दो अलग अलग बॉल लिए मैंने और इसको ओवरलैप कर दिया है। ओवरलैप करने पे दोनों को अलग अलग प्रॉपर्टी दी है, और रन टाइम में अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर दो तो आपको डिफ्रेंशिएट हो सकेगा। आप कलर चेंज कर दो इसका, यहाँ पे कलर दूसरा दे दो, ठीक है। इस तरह से आपने दूसरा कलर असाइन कर दिया, तो दोनों बॉल अलग अलग हैं, बट क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, एक बॉल जो है सेम सेम स्पेस, मतलब सेम जगह से निकलने दोनों, ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, लेकिन टाइम दोनों का अलग अलग है। गॉट इट? समझ में आ रही है बात? मैंने क्या बोला, दो ऑब्जेक्ट हैं, सेम जगह से निकल रहे हैं, ठीक है, सेम प्लेस से निकल रहे हैं, टाइम अलग अलग है, बट जो डिस्टेंस है, जो डेस्टिनेशन है वो सेम है, ठीक है। देखिए किस तरह से हो रहा है, तो जो येलो वाली मैंने बाद में ली थी उसको डिवाइड करके दिया था, और जो पहले रेड वाली ली थी उसको मैंने डायगोनल प्रॉपर्टी दी है। सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, लेकिन अलग अलग पाथ पे जा रहे हैं, पाथ दोनों का अलग अलग है। तो आप लोग को दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है किस तरह से हो रहा है, ये स्लाइडर के अकॉर्डिंग चल रहा है ये, ठीक है। कितना समझ में आ गया? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, ठीक है, डिवाइड करना सर ये कैसे। प्रॉपर्टी ये फिर से बता हाँ, दीजिए वाली प्रॉपर्टी, लास्ट वाली। ओके ओके, ठीक 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 ठीक। देखिए लास्ट में मैंने क्या किया था, एक एक्स्ट्रा बॉल ली थी, यहाँ पे डुप्लीकेट ले लिया था ऑब्जेक्ट, एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट ले लिया था, जो पहले अपने पास बॉल थी उसी का मैंने डुप्लीकेट ले लिया था। अब मैंने क्या किया, इस पर डबल क्लिक किया, और मेरे को पहले इसको हॉरिजॉन्टल चलाना था, पहले इसको हॉरिजॉन्टल मूव करना था ऐसे, तो अब हॉरिजॉन्टल पे आए और 0 से 50 राइट हैंड साइड की वैल्यू दे दिया। देखो दो काम करने थे, स्लाइडर को हमने 50-50 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी अपने पास दो काम करने थे, तो मैंने क्या किया, स्लाइडर को 50-50 में डिवाइड किया है, ठीक है। तो 0 से 50 में ये पहले राइट हैंड साइड चलेगा हॉरिजॉन्टल पे, और फिर उसके बाद क्या होगा, वर्टिकल चलेगा 50 to 100 ऊपर की तरफ। तो मैंने क्या किया, बस यहाँ पे बस ये किया है कि स्लाइडर की जो अपनी वैल्यू थी 100, 0 से 100, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट का मतलब 0 से 50 और 50 से 100, ठीक है। तो 0 से 50 में हॉरिजॉन्टल ले गया है, और 50 से 100 में इसको वर्टिकल ले गया हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको अलग अलग भी प्लेस कर लो तो भी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग अपना सेट हो जाएगा। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस चेंज किया है, उसका वहां पे भी प्लेस चेंज ऑटोमेटिक हो गया है, ठीक है। तो ये लोकेशन प्रॉपर्टी आज मैंने आपको बताई है, लोकेशन। और इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ, जो आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है।
तो अब आपको क्या करना है, 2 टैंक ले लीजिए, ठीक है। इनको तो मैं हटा देता हूँ, इनका काम खत्म हो गया, तो एग्जाम्पल थे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक एप्लीकेशन बना देता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन में आप जाइए, यहाँ पे विजार्ड में सिंबल फैक्ट्री मिल जाएगा आपको, और सिंबल फैक्ट्री से आप यहाँ पे क्लिक करो और कंटेनर ले लो, यहाँ से कंटेनर्स सी प्रेस करोगे तो आपको कंटेनर्स मिल जाएंगे हर तरह के। तो यहाँ से सपोज अपना वही पुराना कंटेनर उठा लिया और इसको ब्रेकसिल करेंगे, पहले तो ब्रेकसिल करेंगे, मैंने बताया था ब्रेकसिल करेंगे कि इस पे अभी कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी ये अभी उसी से अटैच है। तो पहले तो इस अटैचमेंट को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेल्स पे जाएंगे और ब्रेक सेल कर देंगे, इस तरह से ब्रेक सेल कर देंगे इसे। एंड आफ्टर ब्रेक सेल यू कैन अप्लाई एनी प्रॉपर्टी ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपने ब्रेक सेल कर दिया और उसको थोड़ा सा साइड वाइज अपना अपने हिसाब से सेट कर लिया है। अब इसका डुप्लीकेट ले लिया, डुप्लीकेट लेके मेरे को करना क्या है, अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा दूर पे है, थोड़ा दूर है इस बार। अभी तक ये क्या था, वो एकदम उसी के आसपास ही था, बट अभी क्या है, थोड़ा दूर हो रहा है। यहाँ पे आप इसको ऐसे घुमा लीजिए टैंक को, टैंक का डायरेक्शन बदल गया है ये, एक मिनट, ये टैंक का डायरेक्शन बदल गया है। देखिए फिर से, हाँ। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लोकेशन सेट करनी है ना। लोकेशन तो पहले तो मेजर करना है, मेजर करने के बाद उसको असाइन करना है, ठीक ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा किस तरह से यहाँ पे हम लोकेशन वगैरह अप्लाई करेंगे सर। तो एचवी लाइन, वही अपनी पुरानी एचवी लाइन ले लेता हूँ, यहाँ से क्लिक किया और ये देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल वाला लाइन हो गया। वर्टिकल कितना जाना ऊपर, एक्चुअली हमें करना ये है, मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, फिर से क्वेश्चन समझ लीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस टैंक को पहले हॉरिजॉन्टल ले जाना है ऐसे राइट हैंड साइड, वर्टिकल ऊपर की तरफ ले जाना है, उसके बाद फिलिंग करनी है। 3 स्टेप में ये क्वेश्चन कवर करना है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। 2 टैंक है, दोनों दूर पे रखे हुए हैं इस बार। ये कन्वेयर कोई बेल्ट है अपनी, यहाँ से ऐसे कन्वेयर बेल्ट बना लिएगा बाद में। अभी बस हमें प्रॉपर्टी चेक करना है, किस तरह से प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, इस पर अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो नीचे वाला टैंक है अपना, उसको हॉरिजॉन्टल जाना है राइट हैंड साइड, फिर वहां से उसको ऊपर की तरफ जाना है, वर्टिकल ऊपर की तरफ अप जाना है, और उसके बाद करना है फिलिंग। फिलिंग का मतलब ऊपर वाला टैंक खाली होगा और नीचे वाला टैंक फिल होगा, ठीक है। यानी कि ऊपर वाले टैंक का लेवल कम होगा और नीचे वाले टैंक का लेवल बढ़ेगा। तो जैसा कि मैंने अभी लास्ट प्रॉपर्टी में आपको बताया था फिलिंग, तो अब इसमें देखो जैसे जैसे आप प्रॉपर्टी पे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन भी उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। तो इसमें क्या है, फिलिंग और लोकेशन दोनों प्रॉपर्टी लगाई जा रही है, फिलिंग और लोकेशन दोनों प्रॉपर्टी लगाई जा रही है। इसलिए डिजाइन, आप इंजीनियर हैं, आप डिजाइनर हैं, आप ही को सारी चीजें सेट करनी है। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं। डिस्टेंस 830, 830 हॉरिजॉन्टल जाना है, ठीक है, और वर्टिकल कितना जाना है, ऊपर 230 जाना है, ठीक है भाई। तो ये हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया है। डिस्टेंस मेजर करने के बाद, डिस्टेंस मेजर करने के बाद क्या करना है मेरे को, अब डिवाइड करना है, ठीक। पहले तो हम ये चेक कर लें कि हमारे पास स्टेप कितने हैं, इसमें कितने प्रोसेस करना है, ठीक है। तो पहला प्रोसेस अपना कौन सा है, हॉरिजॉन्टल चलने का है। दूसरा प्रोसेस जो है वर्टिकल चलना है, हमें मूवमेंट करना है, लोकेशन देनी है उसको। और तीसरा स्टेप ये है कि उसको फिलिंग कराना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी जो 100 वैल्यू है स्लाइडर की, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कैसे कर रहे हैं ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ यहाँ पे करके। 830 ये है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं 830 हॉरिजॉन्टल, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लोकेशन पे आ रहा हूँ मैं, और 0 से 30 स्लाइडर की वैल्यू सेट कर दे रहा हूँ, 0 से 30, 830 ये जाएगा, ठीक है भाई, 830 ये जा रहा है। तो अब आप इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से आप सभी लोग देख लीजिए कि क्या है यहाँ पे प्रॉपर्टी। 0 से 30 के बीच में होगा, 0 पे 0 है, और जब स्लाइडर की वैल्यू 30 पे पहुंचेगी तो वो 830
हॉरिजेंटल राइट हैंड साइड मूव करेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड मूव करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस पे। वर्टिकल पे आ रहे हैं, लोकेशन पे बॉटम, बॉटम से अप की तरफ जाना है। बॉटम हमारा मिनिमम हो गया 30, मैक्सिमम हो गया 60, मैक्सिमम हो गया 60, लेकिन 430 था आई थिंक, ये 430 था इस बार। वर्टिकल जो है लोकेशन अपनी कितनी है, ओह सॉरी 230 है, 430 का बोल रहा हूँ, 230 है, आप लोग चेक कर सकते हैं 230। ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। अब क्या है, मेरे को पता है, आप सभी लोग को फाइंड आउट है, ये गिवन में है कि हमें जाना किधर है, ऊपर। अब की तरफ जाना है, अब की तरफ जाना है, तो डायरेक्शन रहेगा आपकी तरफ, पहले मैक्सिमम रहेगा आपकी तरफ, यानी 230 जितना डिस्टेंस है वो आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि जब स्लाइडर 0 से 30 के बीच में मूवमेंट करेगा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ 230 पिक्सल मूव कर जाएगा। जब स्लाइडर की वैल्यू 60 पहुंचेगी तो वो अपने ऊपर वहां पे 230 पहुंच जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, देन अब नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे असाइन कर देता हूं मैं। डबल क्लिक किया, फिलिंग, फिलिंग करानी है कब, आफ्टर 60, यानी कि 0 से 30, देखो 0 से 30 हो गया पहला स्टेप, 30 से 60 हो गया दूसरा स्टेप, और 60 से 100 हो गया हमारा तीसरा स्टेप। इसमें देना है फिलिंग, यानी फिलिंग जब होगा तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, इनिशियली खाली है, बाद में जिस कलर से भरना है वो आप कलर यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, और इसका भी देख लीजिए, वर्टिकल है, इसका भी डायरेक्शन डाउन की तरफ रहेगा, इनिशियली पहले से भरा रहेगा तभी वो खाली होगा। खाली होने के बाद कौन सा हो जाएगा, व्हाइट, ट्रांसपेरेंट, एकदम पारदर्शी नजर आएगा। चेक कर लेते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। इनिशियल कंडीशन देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, इन लाइनों की अब यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इन लाइन को यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सभी लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इनिशियली हमने क्या बोला था, एक टैंक हमारा है वो फर्स्ट वाला यहाँ रखा हुआ है, दूसरा टैंक ऊपर दूर भरा हुआ है, इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे ले आके खाली करना है। ठीक, तो भाई देखिए 0 से यहाँ शुरुआत हो रहा है, तो 0 से 30 इधर आया, 30 के बाद 60 तक ये ऊपर पहुंच गया, और 60 के बाद फिलिंग हो रही है, एकदम परफेक्ट चल रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा है, और यहाँ पे प्रोसेस आके हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है, समझ में आ गया जो मैंने बताया अभी आपको, ये पूरा प्रोसेस आपको बना के देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो काफी सारे टास्क हो गए हैं आज की डेट में। ठीक है, तो पहले तो आप इसी टास्क पे ही आप लोग अपने आप को पहले थोड़ा सा रिवीजन या प्रैक्टिस करिए इस पे। ठीक है, इसमें क्योंकि सॉफ्टवेयर पे आप जब तक अपने आप से नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, सॉफ्टवेयर पे अपने आप को अवेयर करिए और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए, नहीं है तो अपने साथ में किसी के साथ, फ्रेंड के साथ बैठ के उसको देखिए किस तरह से हो रहा है। ठीक है, और जिन बच्चों के पास है, जो कर चुके हैं, वो अपना ग्रुप में स्क्रीन वगैरह शेयर करके अब मेरे को बता सकते हैं असाइनमेंट। ठीक है, एज असाइनमेंट इन क्वेश्चन को आप करके दिखाइए। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को या कुछ पूछना है, या कोई भी अभी तक के कोई भी कुछ ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आया है वो आप पूछ सकते हैं, अभी कुछ टाइम है अभी अपने पास। तो मेरे को जितना बताने वाला था आज का वो मैंने आपको बता दिया है। फिलिंग के क्वेश्चंस मैंने आपको दे, इस क्वेश्चन है पर मैं इसको क्वेश्चन कल कराऊंगा। वो लोकेशन पे सेकंड क्वेश्चन जो कराना है मेरे को वो मैं कल कराऊंगा। लोकेशन प्रॉपर्टी समझ में आ गई है आप लोग को, पहले तो ये देख लीजिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ फिर से, क्योंकि रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं एक बार, पहले वर्टिकल जानना, ऐसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल 3 लोकेशन आप सेट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट आप लोकेशन से रिलेटेड बना सकते हैं, अभी तक फिलिंग और लोकेशन से रिलेटेड आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो मैं आपको एज अ प्रैक्टिस या जो मैं एज अ एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले तो आप लोग यही बना के दिखाइए, बाकी बाद में आप लोग जब थोड़ा सा आगे कोर्स हो जाएगा तब आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे भेजना। बेटा हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दीजिए, कोई इशू नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए आप लोग, ग्रुप में एक दूसरे को पता भी चल जाएगा, है ना। कोई क्वेरी होगी, कोई दिक्कत होगी, वो भी मैं उसी ग्रुप में सॉल्व कर दूंगा, तो सबके लिए वो अच्छा रहेगा। ठीक है,
बना के स्क्रीनशॉट ही भेजना ना, वीडियो तो नहीं। हाँ हाँ बेटा, नहीं छोटा शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट भेज दिए, कोई इशू नहीं है, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो छोटा सा चलता हुआ 1 मिनट का, 2 मिनट का, मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, इस तरह से दे सकते हो। स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट आप दे सकते हो, ठीक है। तो अगर पूरा प्रोसेस चल रहा है तो जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, ये पूरा बना के दिखाया, तो आप चाहें तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट पूरा वीडियो बना लीजिए, छोटा सा वीडियो बन जाएगा 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, है ना। बस ये आपको लास्ट में जो चल रहा है, ये प्रोसेस जो चल रहा है, बस इतना मुझे बना के दिखा दीजिए, ठीक है। इतना आप बना के छोटा सा वीडियो भेज दीजिए, ताकि पता चल जाएगा आप, है ना, सभी लोग को पता चल जाएगा। स्क्रीनशॉट भेज देंगे सर बना के। ठीक बेटा, ठीक, जैसे आप कहेंगे, बस मुझे एक थोड़ा सा हमें चाहिए कि आप लोग कर रहे हैं अपने आप से, प्रैक्टिस में हैं, कर रहे हैं सारी चीजें जो हम बता रहे हैं उसको आप अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और कोई तो क्वेश्चन, ऐप कोई कैसे डाउट? इंस्टॉल करना यस, ऐप, ये जो इंटच की है? ऐप है, यस आप इंस्टॉल कर, आपने डाउनलोड कर लिया है इसे? सर, हो नहीं रहा, एक बार बता दीजिए। अच्छा, लिंक अभी जो मैंने शेयर किया था, अगर उस लिंक के थ्रू डाउनलोड नहीं हो रहा है तो मैं एक बार फिर से उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप ये है कि आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए, मेरे को बता दीजिए, इन्फॉर्म कर दिए, तो मैं उसका कुछ अल्टरनेट आपको ढूंढ के बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम ये करना है, आप सभी लोग जो उसका एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लीजिए, मतलब डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो सेटअप आपको मिलेगा, उस सेटअप को आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको जैसे एग्जांपल एक स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपने क्या किया, मैं दिखा देता हूँ एक बार। जैसे आपके पास सेटअप आ गया है, क्योंकि सेटअप तो बेटा आप लोग को खुद ही से इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब डाउनलोड करना पड़ेगा, इस तरह से वंडरवेयर, ठीक है। स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह से लास्ट में ये जो पेज ओपन हो रहा है, यहाँ पे ये बहुत सारी एप्लीकेशन खुल गई है, तो आपको यहाँ पे जाके ऐप पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन सेटअप खोलना है आपको, मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। इसमें कई सारे, बट आपको क्या करना है, सेटअप में जाके एप्लीकेशन पे डबल को ओपन करना है इस तरह से, और फिर जो नेक्स्ट और जो भी इसमें आते हैं कमांड, वो आप उस पर नेक्स्ट एंड यस वगैरह करते जाना है इसमें। जैसे कि यहाँ पे अभी आप आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे में तो इंस्टॉल है, तो मेरे में क्या बता रहा है, मॉडिफाई का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो इसलिए आप लोग में भी सीधे आ जाएगा, तो आप नेक्स्ट और जो भी उसमें नेक्स्ट स्टेप आएंगे आप उसको परफॉर्म करिएगा। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसमें हेल्प कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले सेटअप को इंस्टॉल, मतलब डाउनलोड करना पड़ेगा। जो मैंने डाउनलोड का लिंक शेयर किया है उसके थ्रू आप लोग डाउनलोड कर लीजिए सिंपली, और डाउनलोड करने के बाद उसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह की जो ऐप आप देख रहे हो वो ऐप आपके सिस्टम पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। एनी अदर क्वेरी, एनी अदर डाउट? ठीक है बेटा, आप सभी लोग, अब कल मैं आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। पहले आप लोग इतना काम करिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम लोग जो कर सकते हैं डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, हैं। डाउनलोड करने के बाद देन आप जो है डाउनलोड करने के बाद फिर आप जो दिक्कत आ रही है आप मुझे शेयर करिए उसका, ठीक है। तभी हम आपको बता पाएंगे, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, जहाँ पे भी जो प्रॉब्लम है उसको बताइए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही बेटा? ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम।